नमस्कार, मैं एकता सोडी आपसे मुखातिब हूँ चंडीगढ़ आजकल में। तो आइए देखते हैं पिछले कुछ दिनों में क्या क्या हुआ चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ के पंजाब राज भवन में बहुत धूमधाम के साथ मनाया गया पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस। इस अवसर पर कलाकारों ने दी लुभावनी बाउल की प्रस्तुति। पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस समारोह पंजाब राजभवन में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय एकता पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आयोजित होने वाले राज्य स्थापना दिवस समारोह की श्रृंखला में ये 5वां कार्यक्रम था। इस अवसर पर कलाकारों ने लुभावनी बाउल की प्रस्तुति दी। पंजाब के राज्यपाल और यूटी चंडीगढ़ प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि देश का प्रत्येक राज्य अद्वितीय भौगोलिक और प्राकृतिक विविधता से संपन्न है। आपने देखा होगा यहाँ पर भी करते हैं कि नहीं। मैं तो नागपुर से नागपुर में बहुत बड़ा कम्युनिटी है बंगाली कम्युनिटी, और वहां पर मैं आपको बताऊं बंगाली कम्युनिटी का काली माई का मंदिर, और उसका मैं 25 साल अध्यक्ष रहा। और बंगाली कम्युनिटी इतना नहीं जुड़ा था। नागपुर में आयोजन किया हमने विश्व बंगला सम्मेलन का उस जमाने में, पुरुषों ने चेक पे दस्तखत करना बंगाली में सीखा। इतना हम जुड़े थे। यहाँ पर भी मैं आया सबसे पहले मैं बंगाली
वो कार्यक्रम मैंने किया, वो 3 कार्यक्रम में गया और बहुत ही मुझे आनंद आया। आज का कार्यक्रम इतना सुंदर, अपनी महान कलाकार है, बहुत पॉपुलर है आज। आपने देखा ना, सिंगर ये है दीपनिका आचार्य, दीपनिका आचार्य है, और उनकी पूरी टीम का जरा एक बार तालियों से कर दो। चंडीगढ़ प्रशासन ने मैजेस्टिक रॉक गार्डन में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया। इस वर्ष की थीम योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम वैश्विक एकता के सार पर रखी गई है। शहर भर में 100 से अधिक स्थानों पर की गई योगा की मेजबानी। चंडीगढ़ प्रशासन ने रॉक गार्डन के मनमोहक माहौल के बीच 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस अवसर की थीम वसुधैव कुटुंबकम है, जो कि वैश्विक एकता के सार को अपनाती है। इस मौके मुख्य अतिथि के रूप में चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कार्यक्रम के महत्व को बढ़ाया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर श्री अनूप गुप्ता मेयर और यूटी चंडीगढ़ प्रशासन के अन्य प्रतिष्ठित अधिकारियों ने योग कार्यक्रम में भाग लिया। आज वसुधैव कुटुंबकम की थीम के तहत पूरे देश भर में आज ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। चंडीगढ़ में इस ऐतिहासिक रॉक गार्डन के प्रांगण में ये यूटी लेवल का फंक्शन हो रहा है। इसके अलावा शहर में 100 से ज़्यादा अधिक लोकेशंस पे, चाहे वो सुखना लेक हो, चाहे घर हो, चाहे कम्युनिटी सेंटर हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल हो, हर जगह पे सर आज योग किया जा रहा है। ऑफिसेज में योग किया जा रहा है। और चंडीगढ़ में जो यहाँ के निवासी हैं वो स्वास्थ्य के लिए बहुत सजग रहते हैं। प्रतिदिन आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से करीब 100 स्थानों पे योग की कक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिसमें 50 स्कूल भी शामिल हैं, हॉस्पिटल्स शामिल हैं, कम्युनिटी सेंटर्स शामिल हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन की लाइव स्ट्रीम ने योग के लाभों पर प्रकाश डाला। साथियों, इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा इसने और विशेष बना दिया है। ओशन रिंग ऑफ योगा, इसका आइडिया योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। प्रशासक ने योग के महत्व पर जोर दिया और सभी से योग को जीवन शैली के रूप में अपनाने का आग्रह किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इस बार का विषय है योगा वसुधैव कुटुंबकम। यही हमारी संस्कृति का मंत्र है, वासुदेव कुटुंबकम। पूरा विश्व को कुटुंब माना है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने हमको सिखाया। ये परंपरा हजारों वर्ष पुराने, ये जो स्लोगन दिया हुआ है हजारों वर्ष पुराना है। और आज भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज के इस पवित्र दिन ये दोहराया जा रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे यहाँ के चंडीगढ़ के पीजीआई के डॉक्टर्स ने सामान्य योग प्रोटोकॉल के स्वास्थ्य लाभों पर साक्ष्य आधारित शोध किया है और दुनिया को पहला ऐसा प्रमाण दिया है। ये हमारे लिए चंडीगढ़ के लिए गौरव की बात है। हमारे पीजीआई के डॉक्टर, पीजीआई के इस उल्लेखनीय योगदान पर हमें गर्व है और हम उन सबका अभिनंदन करते हैं।
लगभग 1000 प्रतिभागियों ने योग में हिस्सा लिया। इसी मौके पीजीआई में भी योगा दिवस के उपलक्ष्य पर डॉक्टर विवेक लाल द्वारा पीजीआई चंडीगढ़ में कोलैबोरेटिव सेंटर फॉर माइंड बॉडी इंटरवेंशन का उद्घाटन किया गया। स्मरच्चिदं पुरच्चिदं भवच्चिदं मखच्चिदं गजच्चिदान्तकच्चिदं तमन्तकच्चिदं भजे। अखर्वसर्वमङ्गला कलाकरं प्रमञ्जरी रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरामि। We should all give you and your team a big round of applause. Kalyan and company, and those two girls were just awesome. It's from Hindu mythology, I must say. Yeah. You get these things only in mythology. Fantastic stuff. नमस्कार, आज के योगा दिवस पे आप सबको हार्दिक बधाई। मैं जैसे कहता हूँ, योगा भारत वर्ष का कोहिनूर है। योगा भारत वर्ष की कंट्रीब्यूशन है दुनिया को। ये एक साइंस नहीं, ये एक पावर है, ये एक सुपर पावर है जो हम सबके अंदर है, जिसको हमें हार्नेस करना है ताकि हम एनलाइटन रहे, ताकि हमारे अंदर की जोत जगती रहे। आप समझिए, योगा स्ट्रेचिंग अकेली नहीं है, योगा एक पावर है, एक बहुत पावरफुल शंख है, एक बहुत पावरफुल ज्ञान है, एक बहुत पावरफुल हार्मनी है, एक बहुत पावरफुल एकता है जो हमारे अंदर है, जिसको हम हार्नेस करते हैं, और इन द ट्रू सेंस इट इज कॉल्ड योगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे पीजीआई ने अपना योग सेंटर स्थापित किया है। हमारे निदेशक प्रोफेसर विवेक लाल ने ये सेंटर पीजीआई को डेडिकेट किया है, और ये सेंटर औरों से बहुत अलग है। वो यूं कि ये रिसर्च बेस्ड और साइंस बेस्ड जो योगा प्रोटोकॉल्स हैं और जो कि जेनेरिक हैं और वैलिडेटेड हैं, वो हम अपने डॉक्टर्स को, नर्सेस को और हेल्थ केयर स्टाफ को, रिसर्चर्स को योगा सेशंस के माध्यम से इस सेंटर से मुहैया कराएंगे। इसके अलावा आज के जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हमने 5 पीजीआई के प्रोफेसर्स को 5 योगा की क्लिनिकल ट्रायल्स देने के लिए आमंत्रित किया है। हमारे निदेशक प्रोफेसर लाल ने ये 5 जो सम्मान हैं उनको, वो पत्र उनको भेंट किए। जो पेशेंट्स को लाइफस्टाइल डिजीज़ है, मोटापा है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, या स्ट्रोक से रिहैबिलिटेशन में कहीं जो मदद है, फिजियोथेरेपी में जो और हम मदद कर सकते हैं, और स्ट्रेस रिडक्शन ऑफ हमारे रेजिडेंट्स बहुत ज़्यादा पेशेंट से या सर्जरी से ग्रसित रहते हैं, उनके लिए हम ये योगा प्रोटोकॉल दें, और ये रिसर्च के माध्यम जो एविडेंस निकले, ये जो फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, उसको प्रोटोकलाइज करके और एविडेंस बेस्ड बना के सभी को दें। और जो पेशेंट्स इसको यूज़ करना चाहते हैं, इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो अपने डॉक्टर्स को, इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर्स को, कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स को, या सर्जरी के जो डॉक्टर्स हैं, आपके सर्जन्स हैं, उनको कांटेक्ट करें
एक पेशेंट रेफरल फॉर्म भरें और फिर वो डॉक्टर्स जो हमें वो मरीजों को भेजेंगे उनको हम कस्टमाइज्ड योगा प्रोटोकॉल यानी उन्हीं की प्रकृति के अनुसार, पर्सनैलिटी के अनुसार, उनकी जो प्रॉब्लम है उसके अनुसार, उनकी एज, जेंडर के अनुसार एक करेक्ट योगा प्रोटोकॉल उनके लिए मुहैया कराया जाएगा। वहीं दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ में हेड ऑफ ऑफिस सुमित गोयल, न्यूज़ हेड देवकरण सिंह, आकाशवाणी के हेड कश्मीर सिंह और रेडियो दूरदर्शन के स्टाफ ने भी इस योगा दिवस में भाग लिया। शहर भर में 100 से अधिक विभिन्न स्थानों पर योग स्तरों की मेजबानी की गई। चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी मिशन की 8वीं वर्षगांठ के जश्न के मौके पर शहर के बुजुर्ग नागरिकों और ज़रूरतमंद लोगों की श्रवण जांच के लिए एक मोबाइल वैन का किया गया शुभारंभ। ये मोबाइल वैन शहर की बुजुर्ग आबादी के लिए उनकी स्क्रीनिंग के लिए शहर भर में किया करेगी दौरा। स्मार्ट सिटी मिशन की 8वीं वर्षगांठ मनाने के लिए बुजुर्ग नागरिकों और ज़रूरतमंद लोगों के लिए श्रवण जांच के लिए मोबाइल वैन लॉन्च की गई। श्री अनूप गुप्ता, मेयर चंडीगढ़ ने अनंदिता मित्रा IAS, आयुक्त नगर निगम, सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड और श्री भानु प्रकाश श्रीवास्तव, अध्यक्ष भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की उपस्थिति में इस मोबाइल वैन का उद्घाटन किया। ये मोबाइल वैन शहर की वृद्ध आबादी की स्क्रीनिंग के लिए सभी वृद्धावस्था केंद्रों, सामुदायिक केंद्रों, शहर की परिधि का दौरा करेगी। वैन को योग्य डॉक्टरों की एक टीम द्वारा संचालित किया जाएगा और यह ध्वनि उपचारित बूथ, ऑटोस्कोप, ईयरफोन के साथ ऑडियोमीटर के अलावा अन्य सुविधाओं से भी सुसज्जित है। आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से स्मार्ट सिटी को ये मोबाइल वैन CSR के अंदर डोनेट की गई है। इसके अंदर हेयरिंग एड का क्लिनिक होगा जो कि बुजुर्गों के लिए हम उनके होम फुट स्टेप्स पे हम इसको शुरू करेंगे। अलग अलग एरिया के चंडीगढ़ के हम नॉर्थ में अलग एक सेंटर बनाएंगे कम्युनिटी सेंटर में, और साउथ में अलग। चंडीगढ़ के 4-5 जगहों में इसका अलग अलग सेंटर बनेगा जहाँ पे बुजुर्ग अपने खुद वहाँ पर आकर इसका अपने हेयरिंग एड्स चेक करा सकते हैं और अपनी प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। अभी हमने देखा गया है कि PGI में उनको 2-2 दिन 2-2 महीने वेटिंग मिलती है और वो खुद जा भी नहीं सकते। किसी कोई 80 ईयर्स का बुजुर्ग है, उसको जाने में दिक्कत है, तो हमें ऐसा कंसेप्ट लेके आ रहे हैं कि हमारे कम्युनिटी सेंटर्स के इसके कैंप लग सकें और बुजुर्ग वहीं पे इसका फ़ायदा उठा सकें। और ये मैं BEL को धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने CSR के अंदर इसको स्मार्ट सिटी को डोनेट करा। ऊर्जा के बच्चों को सम्मानित करने और स्पोर्ट्स मीट 2023 के विजेताओं को पदक वितरित करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम टैगोर थिएटर सेक्टर 18 चंडीगढ़ में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पंजाब राज्यपाल व UT चंडीगढ़ के प्रशासक श्री बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्य मेहमान के तौर पर किया।
बालिजा बच्चों को सम्मानित करने और स्पोर्ट्स मीट 2023 के विजेताओं को पदक वितरित करने के लिए टैगोर थिएटर सेक्टर 18 चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री बनवारी लाल पुरोहित, पंजाब के माननीय राज्यपाल सह प्रशासक यूटी द्वारा किया गया। चंडीगढ़ के डीजीपी श्री प्रवीर रंजन ने मुख्य अतिथि श्री बनवारी लाल पुरोहित का स्वागत किया। भारत सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य जनता तक पहुंचना और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मादक द्रव्यों के सेवन के बारे में जागरूकता पैदा करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए नशीली दवाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नशा मुक्त अभियान के तहत कई ठोस कदम उठाए गए हैं, जिनमें से कि बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम अप्रोच, जिसके जरिए ड्रग्स को जड़ से समाप्त करने की योजना बनाई गई है। श्री पुरोहित ने अपने संबोधन में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विनाशकारी प्रभावों के बारे में बात और इस तरह के अभियान आयोजित करने के लिए चंडीगढ़ पुलिस की सराहना की। हमारा भारत विश्व गुरु था एक जमाने में, था कि नहीं? प्रभु राम आपने देखा है, रामायण देखी है, महाभारत देखा है, और एक जमाने में है। ये तो हमारी प्राचीन संस्कृति है। स्कूल कैसी थी उस समय आश्रम थे। आश्रम में क्या होता था? कृष्ण सुदामा एक साथ रहते थे। उस जमाने में राजा और गरीब में फर्क था क्या? कहीं फर्क नहीं था। ये फर्क होना भी नहीं चाहिए कि हमको बेटा देना है। आज का संगीत में ऋषि का आश्रम, विश्वामित्र का आश्रम, जहाँ राम लक्ष्मण सभी पढ़ते थे वृक्ष के नीचे, सादापन, सादा जीवन देखा होगा ना आपने? फिल्म वगैरह में तो कहीं देखा ही होगा ना, है? किसी ने नाटक में देखा होगा, फिल्म में देखा होगा। कितना सादा जीवन आश्रम में। विद्यार्थी राजा भी हो तो उसको उसी नियम संयम से रहना पड़ता था। तो एक चारित्रवान नागरिक तैयार करते स्कूलों में काम है, चारित्रवान नागरिक करना। तो यहाँ पर आज मुझे बहुत खुशी है और खासकर मैं अभिनंदन करता हूँ हमारे डीजीपी साहब का। इन्होंने आज मेला लगाया और 1000 लोगों में से, 1000 युवाओं में से, 1000 बच्चों में से इन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन दी है 360। बोले हमने हीरे चुन चुन कर लिए हैं, बोले हमको ऐसे हीरे दिए हैं। आपके प्रति देखो इनके मन में कितनी आशा है कि आप सही में चमकोगे और हमारे पुलिस को भी चमकाओगे, देश को भी चमकाओगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा। जय हिंद। पंचकुला में चल रहे आईटीबीपी भानु के विशाल रक्तदान शिविर का हुआ सफलतापूर्वक समापन। रक्तदाताओं को प्रशंसा पत्र, स्मृति चिन्ह व बैज देकर किया गया प्रोत्साहित। रक्तदान अंगदान जागरूकता शिविर के समापन समारोह का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता, मुख्य अतिथि श्री 108 तपोनिष्ठ अग्निहोत्री संपूर्णानंद ब्रह्मचारी एवं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल के द्वारा किया गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल प्राथमिक शिक्षा केंद्र के महानिरीक्षक श्री ईश्वर सिंह दुहन ने बताया कि रक्तदान का मकसद उन मरीजों की मदद करना है जिनकी रक्त की कमी से जिंदगी की डोर कमज़ोर पड़ रही है। ये ब्लड डोनेशन कैंप हमने 14 जून से शुरू किया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ब्लड डोनर डे है, और 2005 से ये लगातार हर वर्ष पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाता है।
तो इसकी शुरुआत हमने 14 तारीख से की और लगातार आज इसका समापन 22 जून को हो रहा है और इसमें 1100 के लगभग ब्लड डोनर्स ने ब्लड डोनेशन किया है और इसमें मुख्यतः आईटीबीपी के जवान हैं जो कि बीटीसी और नज़दीक 50 बटालियन और ट्रांसपोर्ट बटालियन के सभी जवान इसमें शामिल हुए हैं। उसके साथ में सिविलियन और हमारी फैमिली मेम्बर्स भी शामिल हुए हैं। तो इसका मुख्य पर्पज़ यही था कि ट्राई सिटी में जो ब्लड की कमी है उस कमी को पूरा किया जाए। तो हमें समाज को एक प्रेरणा देनी चाहिए अपना ब्लड डोनेशन करके। तो खुशी की बात है कि बहुत जवान जो है इसके लिए अपने आप आगे आए। रक्तदान शिविरों में 1005 पदाधिकारियों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया एवं 56 ने अंगदान की शपथ ली। रक्तदाताओं को प्रशंसा पत्र, स्मृति चिन्ह एवं बैज देकर मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पंचकुला में स्वयं सहायक समूह की महिलाओं द्वारा जिला सचिवालय और अनाज मंडी में अपनी रसोई के माध्यम से सस्ते दामों में खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है। हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार मुहैया करवाने के लिए सरकार द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं ने स्वयं सेवक समूह बनाए हैं, जिसके तहत 10 से 12 महिलाएं एक समूह बनाकर विभिन्न प्रकार के रोजगार पूरक काम करके नई मिसाल कायम कर रही हैं। किसी प्रकार का भी काम शुरू करने के लिए बैंक द्वारा 1% की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से स्वयं सहायता समूह द्वारा अपनी रसोई, मोटे अनाज के बिस्कुट, स्कूल चलाना, मिट्टी के बर्तन, चॉकलेट बनाना आदि अनेक प्रकार के कार्य प्रदेश भर में शुरू किए गए। इसी प्रकार जिला पंचकुला में स्वयं सहायता समूह द्वारा जिला सचिवालय व अनाज मंडी में अपनी रसोई के तहत कम दामों पर खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है। एसएचजी मेंबर्स द्वारा जो रसोई का काम संभाला गया है और उसको आम जन के सामने वो एक अच्छे प्रदर्शन के रूप में जा रहा है, इसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत उन्हीं द्वारा की गई थी अनाज मंडी बोर्ड के साथ। इसमें सरकार द्वारा एक किसानों को और लेबरर्स के लिए 10 रुपये में खाना दिया जाता है और 15 रुपये की सब्सिडी बहनों को दे दी जाती है कि टोटल 25 रुपये की जो कॉस्ट है वो एक आम जन को, लेबरर को, किसान को मंडियों में 10 रुपये में मिल जाए ताकि कोई भी भूखा ना रहे। तो ये प्रयास हमारा तकरीबन 25 के करीब ये मंडियां में ये कैंटीन्स चली और ये एक बहुत ही सराहनीय काम हुआ, क्योंकि इसकी जो ट्रेनिंग है इन बहनों की हमने होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से करवाई थी। मैं आजीविका मिशन के तहत जुड़ी हुई हूँ और हमारे गांव में ना छोटे छोटे ग्रुप बना रखे हैं जिसमें 10 से 12, 15, 20 तक की लेडीज़ हो सकती है। उसमें हम अपनी बचत इकट्ठी करके और फिर अपने रोज़गार शुरू कर लेते हैं और उसी के तहत हमें ये कैंटीन मिली है। बाकी जो जगह दे रखी है वो सरकार की है। सर बहुत अच्छा लगता है कि भी हम अपनी मेहनत से कुछ कर रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे रहे हैं। तो बाकी सरकार का योगदान बहुत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि हमें किसी लोन के लिए नहीं कहीं भी जाना पड़ता है। किसी के कोई 10 रुपये भी लेंगे ना तो हमें कोई वो नहीं है कि भी हाँ हमने उसको वापस करने हैं। चंडीगढ़ आजकल में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात अगली बार चंडीगढ़ आजकल में और जानेंगे क्या हुआ पिछले दिनों। नमस्कार।